गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास सिविक्स का 6th चैप्टर है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। और प्यारे बच्चों, हम नेशनल पार्टी कर रहे हैं और हमने कहीं ना कहीं लास्ट वीडियो में देखा था कि नेशनल पार्टी बनने के 3 तरीके होते हैं ना। बेसिकली हमें एक याद रखना है। और फिर स्टेट पार्टी है ना, जिसको रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। अब हम उन नेशनल पार्टीज के बारे में, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। और जो बिल्कुल बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो चीजें वो हम बुक से पढ़ेंगे और बहुत इजी, आप इजीली इसको कोरिलेट भी कर पाएंगे। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है और व्हाइट बोर्ड पे तो बिल्कुल ही आप समझ सकते हैं थोड़ा सा। तो ये मैंने कोशिश की है कि जो बिल्कुल मूलभूत चीजें हैं आपको ये पता होनी चाहिए। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों कि आप लोगों का होमवर्क क्या है कि जो भी इनके फाउंडर मेंबर हैं, एफ फॉर फाउंडर मेंबर एंड सी फॉर जो करंट में जो उसके सुप्रीमो है ना, तो इनके बारे में आपको कहां से हैं, कब इनका जन्म हुआ, तो थोड़ी सी इनकी ब्रीफ आपको 8 to 10 लाइंस में लिखनी है। ठीक है, फाउंडर मेंबर की भी और उसकी भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ब्रीफ हिस्ट्री हो जाएगी। 10 to 15 लाइंस में आपको ये लिखनी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि 8 पॉलिटिकल पार्टी आपको याद रखना है। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको 8 लिखना है, 7 नहीं लिखना है, 6 नहीं लिखना है। राइट। 2019 में कुछ पार्टी और एड ऑन हुई थी, जिसमें से आप देख रहे हैं 2013 में ये एक पार्टी स्टैब्लिश हुई थी और बहुत जल्दी से नेशनल पार्टी का एक दर्जा ले लिया। तो मैंने कोशिश की उनके नेशनल सिंबल, क्योंकि आपको पिक्टोरियल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सिंबल दिखा देंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का है। ठीक है, या फिर आपको पॉलिटिकल पार्टी दे देंगे और नीचे सिंबल्स दे देंगे कि इसका कौन सा है। तो सबसे पहले है AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और ये जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है प्यारे बच्चों, इसका जो दबदबा है ये वेस्ट बंगाल में है ना। और ममता बनर्जी एक बहुत ही दबंग लेडी है, बहुत ही, अगर आप जब उनके बारे में जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने कितने संघर्ष मतलब अपनी लाइफ में सहे और फिर एक बिल्कुल कॉमन सिटीजन से वो कहा और एक लगातार लंबे अंतराल तक वो वेस्ट बंगाल की राजनीति में अपना दमखम रखती है। तो उनका जो साइन है ये आप देख रहे हैं, 2 फ्लावर है ना। और तो अभी जो करंट में उनके जो सुप्रीमो है वो भी ममता बनर्जी। और ये स्टैब्लिश कब हुई थी प्यारे बच्चों? दिस इज 1998। कोशिश करना है इसकी क्रोनोलॉजी को भी एक बार देखने की, है ना। तो 1990s वाली में हमने देखा था कॉलिजन गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं ज्यादा आ गया था। नेशनल पार्टीज के पास मेजोरिटी नहीं थी सेंटर में, तो कहीं ना कहीं स्टेट पार्टी से वो लोग कॉलिजन कर रहे थे, है ना, अलायंस बना रहे थे, कॉलिजन कर रहे थे आफ्टर इलेक्शन। तो उसमें क्या हुआ कि इसी दौरान बहुत सारी स्टेट पार्टी निकल कर आई, जो कि बाद में समय के साथ वो नेशनल पार्टी के पैरामीटर्स को पूरा कर पाए। सेकेंड है दैट इज BSP, बहुजन समाज पार्टी। बहु यानी कि बहुत सारे अलग अलग समाज के, इसमें बेसिकली बहुजन समाजवादी पार्टी जो है एफिलिएटेड मानी जाती है जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो ज्यादातर इसमें, मतलब एक आइडियोलॉजी है ना जो अपने आप को दिखाती है। जैसे बीजेपी हिंदुत्व को दिखाती है कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं, उसको मानते हैं, तो उन लोगों को ये कहीं ना कहीं टारगेट करते हो। इसका जो सिंबल है वो हाथी है। ठीक है, तो ये जो स्टैब्लिश हुई थी 1984 में, जिस साल मेरा जन्म हुआ था। और काशी राम जो हैं वो इसके फाउंडर मेंबर थे, यानी कि स्टैब्लिश किया था। और अभी जो करंट में इसके सुप्रीमो है दैट इज मायावती, है ना, हाथी। आपने देखा है यूपी में बहुत सारे हाथी बना दिए थे जब उनकी सरकार आई थी पाक्स में। एक चीज आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मैंने आपको मेन जो फाउंडर मेंबर है कई जगह पे आप देखोगे, जैसे CPI है ना, आगे आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड CPIM, तो उसमें एक से ज्यादा फाउंडर मेंबर रहे, लेकिन उसमें से जो मेन है, मैंने एक ही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो हम उस एक को ही अभी ध्यान रखेंगे। फिर है बीजेपी जो है प्यारे बच्चों 1952 के आसपास, इससे पहले ये जनसंघ के नाम से थी। बीजेपी जो है 1980 में हुई है, जो इसका जन्म हुआ है ना, वो जनसंघ से बनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, है ना। तो ये इसमें से जनसंघ के बाद बीजेपी कब आई है? भारतीय जनता पार्टी 1980 में। और इसके जो फाउंडर मेंबर माने जाते हैं जनसंघ के, तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये नाम आप पिछले लगभग 6-7 सालों से काफी सुन रहे होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो उन्होंने स्टैब्लिश की थी, जो आइडियोलॉजी है ये उन्हीं की है ना। तो जनसंघ था वो, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और अभी करंट में जो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है JP नड्डा। ठीक है, और इसका सिंबल आप देख रहे हैं कमल, और कमल
जो है यहाँ पर। फिर फोर्थ है दैट इज सीपीआई। सीपीआई इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे कम्युनिस्ट चाइना में है, रशिया में, पोलैंड में है, कई जगह पे है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये स्टैब्लिश हुई थी 1925 में। कहीं ना कहीं ये वर्कर क्लास जो है उसके लिए है ना, सोशलिज्म को फैलाने के लिए, या कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उस विचारधारा से ये अपने आप को संबंध रखती है। तो इसके जो फाउंडर मेंबर थे दैट इज एम एन रॉय, और एम एन रॉय को भारत में कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसका भी एक बहुत ही बड़ा मतलब उसको लीडर माना जाता है, एम एन रॉय। और इसके करंट में कौन है? डी राजा। ठीक है, तो डी राजा इज द सीपीआई के जो अभी प्रेसिडेंट हैं। अब सीपीआई से अलग हुई थी 1964 में। ये काफी मजबूत पार्टी बन गई थी, लेकिन क्या हुआ कि इनके बीच में इंटरनल आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो 1964 में सीपीआई से अलग हो गई थी एक पॉलिटिकल पार्टी, उसका नाम था सीपीआई एम। आप कई जगह पे देखते होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोनों के आप सिंबल भी देखोगे तो दोनों में कहीं ना कहीं दराती है। यहाँ पर आप देख रहे हो हथौड़ी है ना, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक फसल है ना, फसल और साथ में दराती उससे कटाई के लिए। तो एम एन रॉय और डी राजा इसके हैं। तो ऐसी सीपीआई एम जो है कब स्टैब्लिश हुई? 1964 में। और ज्योति बसु, बहुत ही बड़ा नाम है ज्योति बसु प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं पता है, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का इनका एक मतलब अनुभव रहा है, और इनका रिकॉर्ड है ये, है ना, कि एक ही स्टेट के काफी लंबे समय तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, ज्योति बसु। तो ज्योति बसु, और अभी जो करंट में सीपीआईएम के जो सुप्रीमो है दैट इज सीताराम येचुरी। आपने एक नाम सुना होगा, कन्हैया कुमार, है ना, जो जिसको टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोलते हैं, जिसके खिलाफ काफी चार्जशीट दायर की गई, बहुत लंबी लंबी, लेकिन उसको आज तक कोई कुछ मतलब हो नहीं पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है वो अपनी जगह पे ठीक हो। तो वो जो व्यक्ति है उसने अब डॉक्टर कन्हैया कुमार ने ये वाली पार्टी ज्वाइन की है। कहीं ना कहीं वो वर्कर्स, मजदूर और उनके विचारधाराओं से वो ज्यादा प्रभावित है। फिर आप देखते हैं द बॉन्ड, है ना, और ये देखो, ये चाटा नहीं है, हाथ का निशान जो दिखा रही है दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई थी, और एओ ह्यूम इसके जो है फाउंडर मेंबर हैं, और साथ में आप दादा भाई नौरोजी हैं, या फिर दिनसा बच्चा हैं, ये भी इसके साथ में। तो लेकिन एओ ह्यूम बेसिकली। और अभी करंट में जो है, अभी कुछ समय के लिए राहुल गांधी जी को बनाया गया था, अब जो है सोनिया गांधी इंटरिम यानी कुछ समय के लिए, कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी जो है उनका एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कि कांग्रेस पार्टी के बहुत 98 से लगभग 2020 तक वो प्रेसिडेंट रहे एक पॉलिटिकल पार्टी के। तो एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी, मतलब इट्स नॉट इजी, क्योंकि बीच में कन्फ्लिक्ट काफी आते रहते हैं। और आपको पता है इटली से है, उसके बावजूद भी राजीव गांधी से शादी करने के बाद ये राजनीति में इतना थे नहीं। उनकी मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने राजनीति में पार्टिसिपेट किया था, और अपनी एक बहुत ही कद्दावर छवि इन्होंने बनाई थी। तो दिस इज आईएनसी। फिर है एनसीपी, नेशनलिस्ट, एन फॉर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। प्यारे बच्चों, आपको पता है कहीं ना कहीं कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी पहले, उसी से सारी पार्टीज फिर लगभग अलग हुई हैं। तो वो अपने आप को कांग्रेस से कहीं ना कहीं एफिलिएट रखती है, कांग्रेस वर्ड। और कांग्रेस वर्ड का मतलब क्या है? संघ, है ना, तो यानी कि लोगों का समूह, उसको कांग्रेस बोलते हैं। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में, आप देख रहे हो 90, 80, 98, तो 90s में काफी पॉलिटिकल पार्टी जो है स्टैब्लिश हुई है, कुछ जो है वो स्टेट पार्टीज ही रह गई है। तो जो एनसीपी है, इसके जो फाउंडर मेंबर है वो कौन है? शरद पवार, फाउंडिंग जिन्होंने की है। और करंट में जो इसके सुप्रीमो है, और ये आप इनको शायद पहचान जाएंगे, महाराष्ट्र से हैं, और थोड़ा सा इनके मुंह पे जो है वो शायद पैरालाइज हो रखा है, तो इनका मुंह थोड़ा टेढ़ा है ना। तो आप इनको जब आप इसके बारे में लिखेंगे, इनके बारे में लिखेंगे, तो आपको इनकी फोटो भी कहीं ना कहीं दिख जाएगी, और आप इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इनका जो निशान है दैट इज वॉच, है ना, घड़ी, दीवार घड़ी कह लो या अलार्म घड़ी। ये जो पार्टी है प्यारे बच्चों 2013 में स्टैब्लिश हुई है, और 7 साल के अंदर ये नेशनल पार्टी बनकर उभरी है ना। तो आप समझ सकते हैं। और बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं प्यारे बच्चों, इनका कहीं ना कहीं अपने स्टेट में जहां से है ये बेसिकली, वहां पर तो इनका ऑफिस है ही है, और मेनली दिल्ली में भी इनका ऑफिस है। लेकिन ये पार्टी एकमात्र अभी के लिए ऐसी है जिसका इम्फाल में जो है मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल, वहां पर इनका हेडक्वार्टर। अभी दिल्ली में इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, तो ये हेडक्वार्टर पीए संगमा जो है ये इसके फाउंडिंग मेंबर हैं। शरद पवार, जो आप ये नाम देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इससे एफिलिएटेड थे, तो कहीं पे शरद पवार भी आपको मिलेगा। लेकिन पीए संगमा को मैक्सिमम माना जाता है कि इन्होंने एनपीपी यानी कि नेशनल
पीपल्स पार्टी, ठीक है, कब स्टैब्लिश हुई, सबसे यंग कौन सी है, 2013 में, और अभी जो है दैट इज कॉनराड संगमा, और ये मेघालय के चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो ये अभी यहाँ के सुप्रीमो हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जो हमें पता होना चाहिए, इनके सिंबल्स को आप ध्यान दे लें प्यारे बच्चों, काफी इजी है, सीपीआई वालों का लगभग सेम है, बस आपको यहाँ रखना है जो पुरानी है वहां पर फसल यानी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर काफी पुराना पेशा है, और यहाँ पर हथौड़ी, हथौड़ी जो है वो बाद में इंसान ने इन्वेंट किया, तो यानी कि ये बाद में बनी है। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है, और इसमें जो स्टेट पार्टी वाला आपका जो है, ये हमने नेशनल का बेसिकली देखा है। स्टेट पार्टी में ऐसा कुछ वो नहीं है, बस उसमें ये बताने की कोशिश की गई है, जो हम वैसे ही पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे कि कुछ स्टेट पार्टी नेशनल अपना जो है रुतबा रखती है या बनाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं कॉलिशन गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे भी वो पहुंच चुकी है, और कुछ जो है वो अपने स्टेट की जो उनकी जो कल्चर है उसी को बचाने में लगी हुई है, और वो सिर्फ स्टेट तक ही सीमित है। ये बस एक बेसिकली इसमें डिफरेंस है। तो आपकी बुक में किसी और तरीके से दिया हुआ है, और मेरे यहाँ पे सिर्फ 7 दी हुई है, तो हमने 8 की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली नॉन एज द कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए नेम एनी इंडियन political party which is one of the oldest in the world, so that is Congress, founded in 1885 and has experienced many splits। मैंने क्या कहा था कि जैसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, तो ये सारी की सारी जो उसी से अलग हुई है, स्प्लिट हुई है। played a dominant role in Indian political at national and state level for several decades after India's independence। यानी कि बहुत समय तक इन्होंने, आपने देखा था ना जब हम फेडरल सिस्टम को पढ़ रहे थे कि एक ही सरकार, तो ऑटोनॉमस कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही थी, इंदिरा गांधी दबंग जो है प्रधानमंत्री रहे। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern, secular, democratic republic in India. Ruling party at the center till 1977, and then from 1980 to 1989, और उसके बाद कहीं ना कहीं coalition government का जो है दौर चल पड़ा। After 1989, its support declined। उसके बाद कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट जो है उसकी, क्योंकि इतने लंबे अंतराल तक लोग इससे परेशान हो गए। But it continues to be present throughout the country, cutting across social divisions। A centrist party, neither right nor left, ये सेंटर में रहती है, ना लेफ्ट विंग है ना ये राइट विंग है। सेकुलर, ये ज्यादातर अपने आप को सेकुलर कहलाना पसंद करते हैं, और आपको पता है सेकुलर का मतलब होता है जो किसी एक धर्म के लोगों को सपोर्ट नहीं करता है या उनसे नफरत नहीं करता है। लेकिन बीजेपी ओपनली अपने आप को बोलती है कि हम हिंदुत्व को मानते हैं। A centrist party, neither rightist and nor leftist, it is in its ideology orientation, the party espouses secularism and welfare of weaker section and minorities, supports new economic reforms but with a human face, emerged as the largest party with 145 members in the Lok Sabha election held in 2004। लेटेस्ट में आपका और भी डाटा अपडेटेड होगा, हालांकि वो कम हो रखा है, 44 के आसपास है। Currently leads the ruling United Progressive Alliance, UPA, है ना, 3 fronts जो हमने किए थे, coalition government at the center। फिर हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, फाउंडेड इन 1980 बाय रिवाइविंग द erstwhile भारतीय जनसंघ, है ना। तो इनके 5-5 पॉइंट्स आपको हर एक के लिखने हैं प्यारे बच्चों ना, ये इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आ सकता है और इजी है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है यू कैन आस्क। वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड वैल्यू। कल्चर नेशनलिस्ट और हिंदुत्व, है ना, देखो लिखा भी हुआ, इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India and a uniform civil code। इनका काफी लंबे समय तक इनका मैनिफेस्टो में आप देखोगे तो एक तो राम मंदिर, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि होना चाहिए, जो अभी तक हुआ नहीं है। ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है प्यारे बच्चों, जैसे अभी यहाँ मुस्लिम्स को 3-4 शादी करने की इजाजत है, हिंदुओं को नहीं है, उनका ये जो हिंदू एक्ट है वो कुछ और कहते हैं। तो यूनिफॉर्म होना चाहिए सभी के लिए, जो भी सिटीजन, और ये होना चाहिए किसी भी धर्म के नाम पे, या वो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं कहते थे कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने धारा 370 हटाकर उसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, वो कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल पार्ट हो गया है। Living irrespective of religion and ban on religious conversation. Its support base increased substantially in the 1990s
1990s में इसका सपोर्ट बहुत बढ़ा। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो LK अडवाणी है, लाल कृष्ण अडवाणी, जो आजकल कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक मंडल में उनको छोड़ दिया गया है, उनको पार्टी जब स्टैब्लिश हुई थी उसमें लाल कृष्ण अडवाणी का बहुत ही बड़ा रोल था, अटल बिहारी वाजपेयी, और लेकिन अब वो कहीं ना कहीं उनको मतलब कोई पूछ नहीं रहा है। तो उन्होंने एक रथ यात्रा की थी राम मंदिर के उसमें और बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम की जो कम्युनलिज्म है, वहां से हिंदुओं ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इस वजह से उनका बेस बढ़ने लगा। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट जो है अर्बन एरियाज, वहां तक ये लिमिटेड थी। द पार्टी एक्सपेंडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड टू रूरल एरियाज। Came to power in 1998, Atal Bihari Vajpayee as the leader of the National Democratic Alliance, including several state and regional parties, lost election in 2004 and is the principal opposition party in the Lok Sabha. तो यानी कि ये आपकी क्योंकि बुक पुरानी है तो 4 में हार गए थे, उसके बाद लगभग 10 साल तक जो है मनमोहन सिंह ने यानी कांग्रेस ने हमारे देश के प्रधानमंत्री वो रहे और अब 2014 में दोबारा से पूर्ण बहुमत के साथ वो आए और अभी भी वो अपोजिशन में नहीं है, वो रूलिंग पार्टी में। फिर हम देखेंगे बहुजन समाज पार्टी BSP, formed in 1984 under the leadership of Kasiram, seeks to represent and secure power for the Bahujan Samaj, which includes the Dalits, Adivasis, other backward classes and religious minorities, यानी कि जो अलग अलग धर्म के जो माइनॉरिटी में है। Draws inspiration from the ideas and teaching of साहू महाराज, बहुत ही एक जो मतलब भेदभाव को जो नहीं मानते थे, महात्मा फूले, पेरियार रामास्वामी साउथ के हैं, 8 में आपने इनके बारे में पढ़ा है, नेकर, द बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी आइडियोलॉजी पे कहीं ना कहीं ये काम करते हैं। स्टैंड्स फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल, यानी कि जो दबे हुए लोग हैं उनके लिए लड़ती है। इट हैज इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सब्सटैंशियल प्रेजेंस इन नेबरहुड स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। Formed government in Uttar Pradesh several times by taking the support of different parties at different time. काफी बार मायावती जो है वो जो उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और सेंटर में भी वो पद संभाल चुके हैं। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004 इट्स पोल्ड अबाउट 5% वोट्स एंड सिक्योर्ड 19 सीट्स इन द लोकसभा। 19 सीट्स है ना, तो 11 चाहिए, 2%, तो अलग अलग स्टेट से इन्होंने ली होगी तो ये नेशनल पार्टी बन गई। अब है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, दैट इज CPIM, है ना, एम फॉर मार्क्सिस्ट, फाउंडेड इन 1964, बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। अब ये किस आइडियोलॉजी को मानते हैं, मार्क्सिज्म या लेनिन जो हमने रशियन रेवोल्यूशन में 9th में पढ़ा था, या कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है उसको। सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, यानी कि जो धर्म के नाम पर जो है उसके खिलाफ है और जो इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद यानी कि जीतना लड़ना इसके खिलाफ है। Accept democratic elections as a useful and helpful means for securing the objective of social economic justice in India. Enjoys strong support in West Bengal. मैंने बताया ना आपको, केरला एंड त्रिपुरा, स्पेशली त्रिपुरा में माणिक सरकार लगातार 25 सालों तक लगभग वो, लेकिन वो बहुत छोटा स्टेट है और इस बार उनको हराया गया है विप्लव देव के थ्रू जो कि बीजेपी से हैं। स्पेशली अमंग द पुअर, factory workers, farmers, agriculture laborers and the intelligentsia. Critical of the new economic policies that allow free flow of foreign capital and goods into the country. Has been in power in West Bengal without a break. कोई ब्रेक नहीं फॉर 30 years। मैंने कहा कि ना लंबे समय तक उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है। इन 2004 इलेक्शंस इट वॉन अबाउट 6% ऑफ वोट्स एंड 43 सीट्स इन लोकसभा। करंटली सपोर्ट्स द UPA गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड विदाउट जॉइनिंग द गवर्नमेंट। उस समय की बात कर रहे हैं ना, अभी जब आप लेटेस्ट देखेंगे तो दैट विल बी डिफरेंट। फिर हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म्ड इन 1925, है ना, यानी कि उससे पहले हुई। बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, सेम, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अपोज्ड टू द फोर्सेस ऑफ सेक्सेशनिज्म, यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स में जो डिवाइड कर देते हैं उससे कहीं ना कहीं ये, और कम्युनलिज्म, वो रिलीजियस वालों को, माइनॉरिटी को भी ये कहीं ना कहीं जो सक्सेशनिज्म है यानी कि तोड़ने वाली जो वो है, और कम्युनलिज्म के खिलाफ है। एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज अ मीन ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, farmers and the poor.
यानी कि डेमोक्रेटिक जो पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक है उसके थ्रू कहीं ना कहीं उनको ये एम्पावरमेंट करने की कोशिश करते हैं। बिकम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964, ये काफी कमजोर हो गई थी जब 1964 में इसका स्प्लिट हुआ, एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ CPI-M। तो पहले CPI थी, फिर CPI-M। CPI पहले एग्रीकल्चर था, तो यहाँ पे इसलिए आप एग्रीकल्चर की वो देख रहे हैं, और ये बाद में थोड़ा मॉडर्न लोगों को हथौड़ी बनानी आ गई तो आप वो देखें। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। Its support base had gradually declined over the years. It secured about 1.4% votes and 10 seats in the Lok Sabha 2004 elections. Advocates the coming together of all left party to build a strong left front. यानी कि जो लेफ्ट फ्रंट, जो तीसरा जो मेजर एक अलायंस है, उसमें इनका कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रोल रहा है उन सभी पार्टियों को इकट्ठा करके लेफ्ट फ्रंट का नाम देने में। करंटली सपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट, लेकिन अभी आप जानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट है। जो लास्ट आपके बुक के हिसाब से दैट इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है ना, जो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं डोमिनेटेड है। फॉर्म्ड इन 1999 following a split in the Congress party, spouses democracy, Gandhian secularism, equity, social justice and federalism, wants that high offices in government be confined to natural born citizen of the country। वो इस चीज को मानते हैं, या आप उसकी यूनिक उसमें लिख सकते हैं कि जो भी हाई ऑफिसेस हैं वो कहीं ना कहीं जो कंट्री बॉर्न है, यानी कि जो यहाँ के नेटिव हैं, उन्हीं को ही वो पोजीशन दी जानी चाहिए, बाहर से आने वालों को नहीं देनी चाहिए। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। अ कोलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस सिंस 2004, अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से ये यूपीए के साथ में अपना, क्योंकि वो भी कांग्रेस है और ये भी कांग्रेस है। और जो लास्ट है उसका आपकी बुक में नहीं दिया है, उसके लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है प्यारे बच्चों, नेशनल पीपल्स पार्टी 2013, PA संगमा, कॉनराड संगमा, और उनका जो निशान है बुक, किताब का निशान है। अब हम देखते हैं स्टेट पार्टी आपकी क्या कहती है। स्टेट पार्टी जो है आपकी प्यारे बच्चों, other than these 8 parties, most of the major parties of the country are classified by the Election Commission as state parties. These are commonly referred to as regional parties. Yet these parties need not be regional in their ideology or outlook. यानी कहीं ना कहीं जरूर नहीं है कि वो सिर्फ रीजनल को लेके, वो नेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस रखती हैं। सम ऑफ दीज पार्टीज आर ऑल इंडिया पार्टीज दैट हैपन टू हैव सक्सीडेड ओनली इन सम स्टेट्स। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी यूपी में आप जानते हैं, समता पार्टी बिहार में, एंड राष्ट्रीय जनता दल बिहार हैव नेशनल लेवल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। वो कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेट्स में भी अपनी दमखम रखती हैं, और इस वजह से आपको पता है वो नेशनल पार्टी के तौर पे भी और रही हैं या आने की क्षमता रखती है। सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल। बीजू जनता दल जो है प्यारे बच्चों उड़ीसा में है, नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री हैं, और बीजू पटनायक जो उनके पिता थे उन्होंने पार्टी स्टैब्लिश की थी। तो उड़ीसा की बेस्ट पॉलिटिक्स से ये संदर्भ रखते हैं, नेशनल पार्टी में इनका ज्यादा आप इंटरफेरेंस नहीं देखेंगे। फिर ऐसे ही सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है ना, तो यहाँ के पवन कुमार चैमलिंग काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर मिजो यानी मिजोरम की जो नेशनल फ्रंट है, और कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका अभी हमने जिक्र किया, कहीं ना कहीं अपनी स्टेट की जो आइडेंटिटी है उसको ही बचाने में या उसी को रिकॉग्नाइज करने में अपना दमखम लगाते हैं। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, जो पिछले 3 डिकेड्स हैं, यानी कि 2014 की से पहले की बात करें, अभी के नहीं, the number and strength of these parties has expanded. This made the Parliament of India politically more and more diverse. कहीं से कोई पार्टी, कहीं से कोई पार्टी, और फिर वो सेंटर में भी कोलिजन हो रहा है उनका, आपने देखा है। No one national party is able to secure on its own a majority in Lok Sabha. As a result, the national parties are compelled to form alliance with state parties. Since 1996, nearly every one of the state parties has got an opportunity to part of one or the other national coalition government. क्योंकि नेशनल लेवल पे उनकी खुद की नहीं आई, तो जितनी भी ये छोटी छोटी पार्टी कभी ना कभी ये नेशनल लेवल पे कोई रेलवे मिनिस्टर बना है, कोई फॉरेन मिनिस्टर बना है, कोई कुछ बना है, तो नेशनल लेवल पे भी उन्होंने अपनी प्रेजेंस रखी है। दिस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग, पावर देती है ऑफ द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, यानी कि इस चीज को कहीं ना कहीं काफी बढ़ावा देती है, उनको स्ट्रेंथन करती है। सी द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज फॉर डिटेल्स ऑफ दिस पार्टी। ये मैप आपका जो ये पुराना है, क्योंकि ये 2004 के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लेटेस्ट जो है हम
फिर देखेंगे या हम इसका एक मैप बनाएंगे कि कौन से स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्यारे बच्चों की ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिनके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे हैं इनके चैलेंजेस क्या हैं। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है प्यारे बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।